अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं मैंने पुराने ही उनको रिवाइज करा था आप लोगों के लिए। अब जो है कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले सॉल्व थे की क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये वी आर गिवन दैट वी हैव एन इक्वेशन 10 d v naught of t by d of t plus 50 v naught of t is equal to 1 volt. 10 d v naught by t plus 50 v naught by t is equal to 1 volt. We have to design a circuit which will solve this equation. We have to design a circuit which will solve this equation. What do we mean by solving this equation? By solving this equation, we mean that we want to implement a circuit which will give us the value of the output voltage V naught. यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करे, उसमें हमें V naught की वैल्यू फाइंड आउट करके पता कि V naught की वैल्यू क्या होगी. We have to design a circuit which will give us the value of the output voltage. Which will give us the value of the output voltage. ठीक है. So इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा? Very simple. बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर द हाईएस्ट डेरिवेटिव. यानी जो भी डेरिवेटिव आपने इसको सॉल्व कर लेना. फाइंड आउट, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फॉर द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव इसके अंदर क्या है जी, 10 dv naught of t by dt is equal to 1 minus 50 v naught of t. 1 minus 50 v naught of t. Alright? Now the next step is, मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है फॉर दी हाईएस्ट डेरिवेटिव. हाईएस्ट डेरिवेटिव तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दूंगा. तो बस डिवाइडिंग फ्रॉम 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वी नॉट ऑफ टी बाय डी ऑफ टी इज इक्वल टू 0.1. 1 divided by 10 is equal to 0.1 minus 5 v naught of t minus 5 v naught of t. अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है. अब आपने क्या करना है, इसकी ब्लॉक डायग्राम बना लेनी है. मैंने क्या करना है, मैंने अब इस इक्वेशन की ब्लॉक डायग्राम बना लेनी है. ठीक है. अगर मैं इस क्वेश्चन की ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं, मैं क्या देखता हूं जी, ये अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड किस तरह आ रही है, इसमें दो चीजें आपस में एडअप हो रही हैं. एक और दो चीजें आपस में क्या हो रही है, एडअप हो रही है. मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ये आपस मेरे पास एक डेरिवेटिव आ जाएगा. तो एक समर बन गया. ये दो चीजों को मैंने आपस में क्या एडअप कर दिया मैंने. ठीक है. सबट्रैक्टर सर्किट जरा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको डिजाइन तो उसको हम नॉर्मली कम ही यूज करते हैं. तो मैं कहता हूं इसको यहाँ पे समर बनाता हूं जी. ये दो चीजें आपस में एडअप हो रही हैं. मैंने समर बनाया, प्लस प्लस. एक मेरे पास क्या आ गया जी, से गेन कर दिया मैंने 1 और वैल्यू मेरे पास आ गई यहां पे 0.1. और दूसरा गेन मेरे पास क्या आ गया जी, से +5 और इनपुट क्या है यहां पर v नॉट ऑफ t. यहां पे पास गेन क्या है जी, v. इनपुट क्या है जी मेरे पास, v नॉट ऑफ t. 0.1 इंटू 1 यहां पे क्या आ जाएगा, +0.1. और 5 इंटू वी नॉट यहां पे क्या आ जाएगा जी, +5 v नॉट. और यहां पर आउटपुट क्या होगा, अगर आप इन दोनों चीजों का पास में ऐड करें तो आउटपुट क्या आता है आपके पास, d बाय dt v नॉट ऑफ t. बस इसका आउटपुट क्या आ रहा है जी, d बाय dt ऑफ v नॉट ऑफ t. ये मेरे पास गेन आ रहा है जिसका. अब आगे से इसको क्या करता हूं, मैं इसी सर्किट को थोड़ा आगे लेके चलता हूं और मैं क्या करता हूं, यहां पर 1 इंटीग्रेटर. तो यहां पे पास क्या आ जाएगा, v नॉट ऑफ t. मैंने क्या किया यहां पे, अगर इसका अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूं d बाई डी टी की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v नॉट ऑफ t आ जाएगा. आ जाएगा ना v नॉट ऑफ t. इंटीग्रेशन डेरिवेशन कैंसिल आउट कर देगा, बस क्या आ जाएगा, v नॉट ऑफ t आ जाएगा. तो यहां पे क्या v नॉट है, तो मैंने क्या किया, इसको यहां से पकड़ा और यहां पर इस तरह कनेक्ट कर दिया. मैंने इसको यहां से पकड़ा और घुमा के इस तरह कनेक्ट कर दिया. तो यहां से v नॉट ऑफ t आया आपके पास और वो 5 से मल्टीप्लाई होता है. बस यहां पे क्या आ गया, 5
यहां पर आपके पास क्या आ गया 5v0 और यहां पर आपके पास क्या है 0.1 1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.1 तो 0.1 प्लस 5v0 आपके पास क्या आएगा ये ओहो यहां पर तो हमने माइनस चाहिए हमें तो यहां पे क्या होना चाहिए -5 होना चाहिए ये गेन क्या होना चाहिए यहाँ पे -5 होना चाहिए बस ये -5 होना चाहिए आपके पास ठीक है जी सो 0.1 -5v0 इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज लेकिन हमें रिक्वायरमेंट क्या है वी नीड टू फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज आपके पास क्या हो गई इसकी इंटीग्रेशन करना है डिफरेंशिएटर की तो आपके पास क्या आ जाएगा v0 आ जाएगा अब अगला काम क्या जो बड़ा ही जरूरी है कि मैंने इसको इंप्लीमेंट करना है सर्किट को इस सर्किट की इंप्लीमेंटेशन करनी है मैंने तो इस सर्किट इंप्लीमेंटेशन किस तरह कर सकते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है मैंने इसको कंपेयर करना है विद द अवेलेबल ब्लॉक्स आई हैव टू कंपेयर इट विद द अवेलेबल ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल ब्लॉक्स क्या है यहां पे जी मैं उसके साथ इसको कंपेयर करता हूं ये क्या है समर है ये क्या है मेरे पास सारी चीजें छोड़ दें सिर्फ समर की तरफ देखें आप ठीक है जी सिर्फ आप समर की तरफ देखें मैं यहां पर नई डायग्राम ही बना लेता हूं आप लोग की अब अवेलेबल समर आपके पास क्या होता है उसके तक दोनों गेन क्या होते हैं आपके पास नेगेटिव होते हैं हमने तो जो समर पढ़े हैं हमने तो जो समर स्टडी किए हैं उसमें तो जो दोनों गेन हैं वो नेगेटिव होते हैं -R4R1 -R4R2 वो तो दोनों गेन ही नेगेटिव होता है वैसे इन्वर्टिंग समर होता है तो मैंने यहां पे किया इन्वर्टिंग समर की ब्लॉक डायग्राम बना दी ठीक है जी अब यहां पर मेरे पास आ गए जी मेरी आउटपुट वोल्टेज आ गई जी यहां पर मेरे पास मेरी क्या आ गई जी आउटपुट वोल्टेज आ गई जी अब अगर मैं यहां पर लगाता हूं से 0.1 अब मैंने यहां पर क्या करना है जी यहां पर मैं क्या लगाना है जी 0.1 ठीक हो गया जी तो 0.1 मैं किस तरह यहां पर लगा सकता हूं अब मुझे तो यहां पर क्या रिक्वायर्ड है मुझे तो यहां पर रिक्वायर्ड है +0.1 मुझे यहां पर क्या रिक्वायर्ड है +0.1 लेकिन यहां पर अगर मैं डायरेक्टली 0.1 लगा देता हूं तो 0.1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -0.1 हो जाएगा लेकिन मुझे तो क्या रिक्वायर्ड था +0.1 तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर एक इन्वर्टर लगाना पड़ गया इसके ऊपर -1 का ठीक हो गया जी ठीक है जी अब यहां पर गेन -5 है यहां पे -5 है तो चलो ये तो बात जबरदस्त हो गई तो मतलब क्या हुआ यहां पर मैं आउटपुट अपना ला सकता हूं तो यहां पर मेरा आउटपुट डायरेक्टली आ जाए तो आउटपुट इंटू -5 तो यहां पर क्या बन जाएगा -5 इंटू V0 प्लस 0.1 ये -1 इंटू 0.1 -0.1 -0.1 इंटू -1 प्लस 0.1 सो प्लस 0.1 -5 V0 तो मेरे पास ये बन गया यहां पे डेरिवेटिव तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया प्लस d/dt V0 ठीक हो गया जी ये प्लस में आ गया मेरे पास अब मैंने देखा अपना इंटीग्रेटर मैंने यहां पे देखे पहले जो ब्लॉक डायग्राम मैंने यहां पे किया गेन क्या रखा +1 लेकिन अगर आप यहां पर देखते हैं इंटीग्रेटर का गेन क्या होता है माइनस में होता है तो प्रैक्टिकल अगर इंटीग्रेटर में यहां पे अगर लगाता हूं जिसका सर्किट मेरे पास अवेलेबल है तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास इसका गेन हो जाएगा -1 अब अगर तो मैं इनपुट डायरेक्टली यहां पर दे दूं इसको ये ऐसे ये इंटीग्रेटर अगर तो मैं यहां पर डायरेक्टली इसको ये इनपुट दे दूं तो क्या होगा यहां पे नेगेटिव साइन आ जाए इंटीग्रेट करके डेरिवेशन तो कैंसिल आउट हो जाएगी लेकिन साथ माइनस का साइन भी आ जाएगा तो यहां पर आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास -V0 लेकिन मुझे तो यहां पर क्या चाहिए था आउटपुट +V0 क्योंकि आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट तो मुझे तो रिक्वायर्ड है +V0 तो फिर क्या करें यहां पर एक इन्वर्टर लगा दें अब अगर मैं यहां पर एक इन्वर्टर लगाता हूं तो क्या होगा ये +d/dt है यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा it will become -d/dt into V0 of t
अब ये माइनस, ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे और डेरिवेशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, आपस में क्या आ जाएगा, प्लस v नॉट ऑफ t आउटपुट के ऊपर आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास देखें सर्किट में कितनी चीजें लग रही हैं, एक इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर, एक इन्वर्टिंग समर, एक इन्वर्टर, दूसरा इन्वर्टर। कितना ऑपरेशन एम्पलीफायर रिक्वायर्ड हुए, एक जो यहां पे इन्वर्ट करेगा इसको, एक और जो यहां पे इसको इन्वर्ट करेगा, दो एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर जो इस इन्वर्टिंग समर को इंप्लीमेंट करेगा, तीन एम्पलीफायर, और चौथा एम्पलीफायर यहां पे जिसको इंटीग्रेट करेगा। चार आपस रिक्वायर्ड हो गए यहां पे। मैं इसके थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूं आप लोगों के लिए, देखिएगा इसी ब्लॉक डायग्राम में मॉडिफिकेशन करता हूं। आपने मौका महल देख के, चीजों को देख के थोड़ा मैनिपुलेट करना, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं ना, वी वांट टू प्रोड्यूस अ डिजाइन जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो हमारे लिए। ये देखिएगा मैं इसी ब्लॉक डायग्राम को यहां पर आप लोगों के लिए दोबारा बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने किया यहां पर ये समर को बना लिया उसी तरह जिस तरह यहां पर समर बना हुआ था। ये देखिए जी, मैंने एग्जैक्टली वही समर बना लिया। अब यहां पर फर्क क्या करने लगा मैं, यहां पर ये देखिए, यहां पे क्या था, ये इन्वर्टर लगा हुआ था। अब मैं यहां पे इन्वर्टर नहीं लगा रहा, मैं कहता हूं यहां पे डर के 0.1 दे दीजिए। ये -5 अंदर इनपुट कहां से आ रहा है, आउटपुट से आ रहा है, तो से यहां पे मेरा ये आउटपुट है। तो ये देखिए जी, मैंने यहां से वापस लाया और यहां पर वहां पर देखिए अभी तक यहां इसमें कोई फर्क नहीं आया, V0 ही था आउटपुट और 1-5 में आ गया। सिर्फ डिफरेंस कहां पे है, मैंने यहां पे इसको क्या कर दिया, यहां पे इसको -1 कर दिया, यहां पे इसको मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया। अब आप देखिए अगर मैं यहां पे इसका आउटपुट देखूं तो मेरे यहां पे इसका आउटपुट क्या आएगा, यहां पे मेरे आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास यहां पे मेरे पास आउटपुट आएगा -1 और -0.1 -5 V0 of t, -0.1 -5 V0 of t। ये तो कोई चीज ना बनी, ये तो डेरिवेटिव बना ही नहीं। डेरिवेटिव क्या है, 0.1 -5, ये तो माइनस में, ये प्लस में होना चाहिए और ये माइनस में होना चाहिए। मैं इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूं, क्या करता हूं मैं यहां पर एक इन्वर्टर लगा देता हूं। मैंने यहां पे एक इन्वर्टर लगा दिया, अब क्या होगा, V0 of t माइनस से मल्टीप्लाई हुआ और फिर आगे फिर -5 से मल्टीप्लाई होता है, बस यहां पे क्या आ गया, +5 V0 of t। तो ये क्या बन गया आपके पास, +5 V0 of t। तो ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू -d/dt V0 of t। ये देखिए, और आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने इस इक्वेशन को, माइनस से मल्टीप्लाई करना इस इक्वेशन को, तो आपस क्या आ जाएगा, -0.1 +5 V0, -0.1 +5 V0। तो ये क्या बन जाएगा, -d/dt। तो ये क्या पास बन जाएगा, -d/dt। तो यहां पास क्या आ गया, -d/dt। यहां पास आ गया -d/dt। अब आपस ये वाला इंटीग्रेटर भी वैसे मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पर, क्योंकि अगर डेरिवेशन है तो मैंने उसको क्या करना है, मैंने उसको इंटीग्रेट करूंगा तो उससे V0 की वैल्यू आएगी ना, तो मैंने यहां पर अपना इंटीग्रेटर भी लगा दिया। वैसे ये देखिए, जो इंटीग्रेटर यहां पे था वो इंटीग्रेटर मैंने यहां पर लगा दिया। अब देखिए फर्क क्या पड़ा, यहां पर क्या है, -d/d/dt ऑफ V0 ऑफ t। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, वापस आउटपुट क्या आ गया, V0। डिफरेंस क्या है, ये इन्वर्टर की जरूरत अब नहीं रही आपके पास। पहले आपके पास क्या था, यहां पे +d/dt, फिर आपने उसको पहले -d/dt किया और फिर आपने उसको इंटीग्रेट की। अब यहां पे आपने देखिए, आपने यहां पे डायरेक्टली समर के बाद ही -d/dt ऑब्टेन कर लिया। किस तरह कि आपने यहां से इन्वर्टर उठाया और आपने उस इन्वर्टर को उठाकर यहां पर रख दिया, यहां से उठाकर यहां पर रख दिया। देखिए यहां से मैंने उठाया और यहां पर रख दिया मैंने। तो मैं समर का आउटपुट क्या है मेरे पास, -0.1 +5 V0। ये -0.1 +5 V0 होगा, तो ये क्या बन गया, ये माइनस डेरिवेटिव बन गया, फिर माइनस में डेरिवेटिव आ गया मेरे पास। सो मैंने आगे से किया, इसको इस तरह इंप्लीमेंट कर लिया जी।
अब मैं देखता हूं समझे कितने एम्पलीफायर रिक्वायर्ड है। एक एम्पलीफायर रिक्वायर्ड है मुझे इंटीग्रेशन के लिए, एक समेशन के लिए, और एक मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ पे इनवेरिएंट। अब टोटल 3 एम्पलीफायर रिक्वायर्ड है। इस केस में कितना रिक्वायर्ड थे? 1 2 3 4। अगर आप इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक होगा, आपको नंबर पूरे दूंगा मैं। अगर आप इसकी भी सर्किट डायग्राम अगर आप ड्रॉ करेंगे आपको नंबर मार्क्स पूरे दूंगा। अगर आप इसकी भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। बेशक आप इसकी सर्किट डायग्राम बना लीजिए, बेशक आप इसकी सर्किट डायग्राम बना लीजिए, आपको मार्क्स दोनों केस के अंदर पूरे ही मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये भी एक सोल्यूशन है, ऑप्टिमम नहीं है, वो बात की बात है। अभी तो आपसे सिर्फ इतना बोला गया था कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करनी है, आपने आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सर्किट इस तरह का होना चाहिए। ये नहीं था बोला कि सबसे अच्छा डिजाइन करना है आपने, बस डिजाइन करना। तो अगर आप इस तरह कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, मार्क्स आपको दोनों केस में सेम ही मिलेंगे। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लगती है कि नेगेटिव पॉजिटिव ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप इसको स्ट्रेट वे, इस तरह राइट वे, जिस तरह पहले किया था उस तरह भी इसको कर लीजिए। अगर आप उसकी समझ आ गई तो इसको इस तरह ही कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है? सॉल्व फॉर दी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है जी, मेरे पास आ गई ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। फिर मैंने ये किया, इसकी ब्लॉक डायग्राम बना ली मैंने, ठीक है, इसको जल्दी यहां से इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं तो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह बन गई मेरे पास। एक समर है, समर में एक इनपुट क्या है 0.1, तो 0.1 इंटू 1.1, और दूसरा इनपुट क्या है -5 इंटू V0। तो मैंने यहां से V0 को पकड़ा, उसको -5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैंने इनपुट के अंदर दे दिया। तो मेरे पास आउटपुट पे क्या आ गया? इसके समर के डेरिवेटिव आ गया। इसके आगे से इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये तो आगे ब्लॉक डायग्राम जो इक्वेशन से डायरेक्टली मैंने बनाई। फिर मैंने इसको कंपेयर किया अपने अवेलेबल ब्लॉक्स के साथ, तो मैंने देखा इंटीग्रेटर तो मेरे पास क्या है? नेगेटिव के अंदर होता है। मेरे पास क्या होता है? इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर होता है। यहाँ पर इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब समर का था मेरे पास, वो भी इन्वर्टिंग होता है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे समिंग इन्वर्टिंग भी समर कर दिए, समर या इन्वर्टिंग कर दिए। ये +1 था, इसको मैं -1 कर दिए, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए? +0.1 होनी चाहिए। इनपुट क्या है 0.1, तो मैंने कहा कि यहाँ पे इन्वर्टर लगाइए, सो 0.1 इंटू -1 -0.1 इंटू -1 इज इक्वल टू +0.1, और ये -5 इंटू V0 ऑफ t, तो यहाँ पे आपको क्या आ गया? +d/dt ऑफ V0 ऑफ t। अगर मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेटर में भेज दूं तो ये क्या कर देगा? उसको नेगेटिव V0 ऑफ t आंसर आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो मैंने किया यहां पर एक इन्वर्टर लगा दिया। ये इन्वर्टर पहले इसको -d/dt में कन्वर्ट कर रहा है और फिर ये नेगेटिव साइन इसको दोबारा प्लस के अंदर करेगा, और इन डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर से कैंसिल हो गया, तो बस आउटपुट क्या आ गया? V0 ऑफ t। तो इसमें कितने एम्पलीफायर रिक्वायर्ड है? एक इंटीग्रेशन के लिए, एक इन्वर्टर के लिए, एक समेशन के लिए, और एक यहाँ पे इन्वर्टर के, 4। तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था सर्किट को इस तरह कि मैंने यहां से इन्वर्टर, इस इन्वर्टर को उठाकर यहां पे लगा दिया, ये उठा के मैंने यहां पे लगा दिया, तो डायरेक्टली यहां पे पास आउटपुट क्या आ गया? -d/d0 ऑफ t। तो यहां पे एक इन्वर्टर की जरूरत मेरे पास नहीं रही। तो टोटल 3 एम्पलीफायर में ये काम हो गया। इस तरह बनाइए या इस तरह बनाइए, मार्क्स आपको इंशाल्लाह ताला पूरे ही मिलेंगे। अगर आप इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है तो सर्किट डायग्राम से हम किस तरह बना सकते हैं? बहुत ही सिंपल है हमारे पास। किस तरह होगी जी? सबसे पहले आपके पास क्या आ गया जी? एक समर आ गया, तो समर का सर्किट आपका क्या होता है? ओहो, सर्किट बनाना है हमने। से यहाँ पे 10K का मैंने लगा दिया, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास 0.1, ये आ गया मेरे पास 0.1, ठीक है जी। और गेन कितना होना चाहिए? -1, सो 10K डिवाइडेड बाय यहाँ पे करते हैं जी 1K, सो -10 ओवर -1 इज इक्वल टू -1। और फिर यहां पर मेरा आउटपुट से दिस इज माय आउटपुट। तो इस आउटपुट के साथ मैंने क्या लगाना है? ये -5 और ये इन्वर्टर, यहां से ये आउटपुट आया मेरे पास। सबसे पहले तो मैंने किया इसको इन्वर्ट, $10K। इस इन्वर्टर का गेन कितना है? -1, तो यहाँ पे इन्वर्टर लगाया, इसका गेन कितना हो गया? -10K ओवर 10K इज इक्वल टू -1, और फिर -5
सो 10 डिवाइडेड बाय 2k, तो -10/2k क्या हो गया, -5। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने किसकी चीज को इंप्लीमेंट कर लिया, ये समर सर्किट बना लिया। एक गेन कितना, -1 जो 0.1 से मल्टीप्लाई है, जो दूसरा गेन है -10/2k -5, और उसका इनपुट कहां से आ रहा है, एक इन्वर्टर के अंदर से जिसका गेन कितना है -1, और वो इन्वर्टर का इनपुट कहां से आ रहा है, V0 से। तो ये मेरे पास आ गया समर। तो समर ने आगे किसमें जाना है, इंटीग्रेटर के अंदर। तो इंटीग्रेटर का सर्किट आपके पास क्या होता है, तो आपने यहां से देख लिया, इंटीग्रेटर का सर्किट, एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर, रेजिस्टर और माइनस प्लस, यहां पर कैपेसिटर, और इसको इस तरह मैंने यहां पे लगा दिया। अब इस रेजिस्टर इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, गेन कितना है, -1, गेन कितना है, -1। ठीक हो गया जी। तो यहां पे हम इनकी वैल्यू रख देते हैं जी, 1 मेगा ओम एंड 1 माइक्रोफेरेड। वैल्यू क्या होती है, -1/R इंटू सी। सो 1 मेगा इंटू 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो इस तरह आपने मैंने इस सर्किट को इंप्लीमेंट कर लिया यहां पे। ठीक हो गया जी, इजी पीजी सर्किट है जी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस तरह क्वेश्चन के अंदर वो क्या होती है, ब्लॉक डायग्राम तक आना। ये ब्लॉक डायग्राम वो है जिसमें आपके पास अवेलेबल ब्लॉक्स हैं, ये अवेलेबल ब्लॉक्स हैं। पहली जो ब्लॉक डायग्राम थी वो आपके पास कौन सी थी, वो ये आपके पास, लेकिन ये ब्लॉक सारे अवेलेबल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टर इंटीग्रेटर लगा हुआ है, लेकिन ये इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर नहीं है। एक समर लगा हुई है लेकिन इन्वर्टिंग समर नहीं है। तो पहले आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है अपने अवेलेबल ब्लॉक्स के अंदर, फिर आगे से आपने सर्किट बनाना बड़ा इजी है। सर्किट आपने बस आपको अगर ये टेबल जुबानी याद हो जाए तो आपके लिए बहुत ही इजी है कोई भी सर्किट को इंप्लीमेंट करना। ठीक हो गया जी।